डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसके बाद सिंपल पेंडुलम के बाद एक एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल 10.1 है, तो इसके अंदर हमने इसको पहले करते हैं और फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, जबकि इसके अंदर वो बता रहा है कि जो लेंथ है ना उस स्ट्रिंग की, पेंडुलम की जो स्ट्रिंग इस्तेमाल की गई है, डोरी इस्तेमाल की गई है, वो क्या है कि उसकी 1 मीटर लॉन्ग है और इसके अंदर जो ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन आ रही है वो 10 मीटर पर स्क्वायर है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है और उसकी जो ग्रेविटी की बात आ रही है तो वो 10 है। टाइम पीरियड इसके लिए जो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, यानी टी इज इक्वल टू 2πL/g। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुटिंग कर देते हैं तो टी वैसे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है, मल्टीप्लाई बाई √1.0, यानी लेंथ की जगह हमने 1 पुट कर दिया और जी की जगह हमने 10 पुट कर दिया। इस तरीके से हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा है वो क्या है, 1.99 सेकेंड आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन। तो इस फ्रिक्वेंसी का हमने जो पहले फार्मूला पढ़ा था पीछे, उसके अंदर क्या कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो 1/t आ गया तो 1 वैसे आ जाएगा और टाइम पीरियड हमने कितना निकाला है कि 1.99, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ आ गया। फ्रिक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ होता है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद आती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मकसद क्या होता है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है कि किसी वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंट कंटिन्यूस। यहाँ पर वो बता रहा है कि इसके अंदर देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बता रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो हमेशा वो एक लामहदूद वक्त तक कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी, अगर उसमें से फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को निकाल दी जाए तो ये एक लामहदूद वक्त तक वाइब्रेट करती रहेगी वो चीज़। अगर इसके अंदर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस होगी तभी जाकर ये एक लम्हे के लिए, एक लम्हे तक ये वाइब्रेट करेगी और फिर क्या करेगी, ये रुक जाएगी। तो प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड द मोशन, यानी कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये फ्रिक्शन जो होती है ये मोशन के अंदर आहिस्तगी पैदा करती है, यानी कि उस मोशन के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही होती है उनको स्लो कर देती है। कोई भी चीज़ अगर आप फ्रिक्शन लेस कर दी जाए तो वो एक लामहदूद वक्त तक के लिए मूव करती रहेगी। यही चीज़ें जो फ्रिक्शन, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की फ्रिक्शन होती है जो इस बॉडीज़ को रोक देती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट। तो जब ये फ्रिक्शन होगी तो ये ज़्यादा लम्हे के लिए, यानी कि लामहदूद वक्त तक के लिए वाइब्रेट नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। यहाँ देखें तो इस जगह पे द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि वो रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी को। फ्रिक्शन का काम क्या होता है कि ये रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जीज़ को। एज द टाइम पास एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। अब अगर यहाँ पर देखें, एक तो इसका काम क्या होता है फ्रिक्शन का कि ये मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती है और दूसरा क्या है कि वाइब्रेशन को स्लो करती है। दिस डैम्प प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर इस सारे के अंदर वो क्या कह रहा है कि इसने यहाँ उसने दिखा भी रखा है, उसकी फिगर भी दिखा रखी है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और इसके ऊपर यहाँ पर जैसे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की यहाँ पर लाइन लगी हो, एक वर्टिकल है और एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट, अगर यहाँ ज़्यादा है तो फिर ऐसा ऐसा कम होते 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 यहाँ पर एक यानी कि डिक्रीज एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, फिर कम और इस तरीके से। तो ये एक लूप सी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये ज़्यादातर हम किसके अंदर, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी शॉक ऑब्जर्वर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखें
द शॉक ऑब्जर्वर, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो बता रहा है वो शॉक ऑब्जर्वर की बता रहा है। द शॉक ऑब्जर्वर इज़ ऑटोमोबाइल ऑन वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि ये हम प्रैक्टिकली जो बात बता रहे हैं वो शॉक ऑब्जर्वर की है, जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट, अब ये वो उसकी बनावट बताता है कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर लगाया जाता है और इसका काम क्या होता है। शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन मूविंग थ्रू ए लिक्विड सच एज ऑयल, यानी कि वो एक किस पर मुश्तमिल होता है, पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो क्या मूव करता है एक लिक्विड चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑयल भी हो सकते हैं उसके अंदर, ज़्यादातर हम ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे बाइक वगैरह के शॉक होते हैं तो उसके अंदर भी क्या ऑयल वगैरह ही डाला जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज़ फर्मली अटैच टू बॉडी, यहाँ देखें तो ये इसको कहता है कि जो इसको ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको कार की बॉडी के साथ मजबूती से अटैच कर दिया जाता है। व्हेन द कार ट्रेवल्स और बम्प ऑन द रोड, यानी कि क्या है कि जब ये जो गाड़ी जा रही होती है और अगर कहीं ऊपर नीचे यानी कि जहाँ पर खड्डे कहते हैं हम उनके बम्प रोड पर अगर जाएगी तो वहाँ पर द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो कार बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। मतलब उसके अंदर अगर आप सराइकी में आएँ तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उसमें जंप लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वही गड्ढे जो होते हैं ये इसमें तो वो इसको थरथराना शुरू कर देते हैं उस कार को। द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, यानी कि कार उस ऊपर नीचे वाले रोड की वजह से वाइब्रेट करती है। द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प्ड दीज वाइब्रेशन, यानी कि फिर काम क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वर ये जो वाइब्रेशन होती है ना इसको क्या कर देता है, रिमूव करता है, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करता है और सारी जो उसकी वाइब्रेशन है वो अपने अंदर ले लेता है और यानी कि गाड़ी को जंप वगैरह नहीं लगते। एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और ये जो एनर्जी होगी इसको वो क्या करता है कि इसमें हीट एनर्जी में तब्दील कर देते हैं ऑफ द ऑयल। दस तो यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन बनती है, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ इसकी ये हमारे पास आ गई इसकी डेफिनेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मकसद भी यही होता है कि जो वाइब्रेशन होती है उसको कम करना। अगर हम वाइब्रेशन कम कर देंगे तो गाड़ी वाइब्रेट भी कम होगी, यानी जिस तरीके से पहले वायलेंटली वाइब्रेट हो रही होगी उस तरीके से नहीं होगी। जितने ज़्यादा आप अच्छे वाला शॉक ऑब्जर्वर यूज़ करेंगे उतनी ही गाड़ी वाइब्रेट कम करेगी। अगर फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ना होती, यानी फ्रिक्शन लेस कर दिया जाए, तब क्या होगा कि कोई भी चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली तरीके से वाइब्रेट करेगी और एक लामहदूद वक्त तक करेगी, मतलब वाइब्रेट करती